हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बढ़ता तनाव अब शांत हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से यदि बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद को खत्म करने और पीओके की वापसी को लेकर ही बातचीत होगी। बता दें आपको कि बीती रात को करीब 8 बजे देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में जो आतंक पोषित हो रहा है उसको खत्म करने का हिंदुस्तान ने संकल्प लिया था। और ऐसे में आपको बता दें कि बिहार से पंजाब यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि आतंकियों और उनके आकाओं का ऐसा हश्र होगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इसी आधार पर भारतीय सेनाओं ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के पीओके जो अधिकृत कश्मीर है उसमें और इसके साथ साथ बहावलपुर मुरीद के जैसे इलाकों में ऐसी सैन्य कार्रवाई की, ऐसे निशाना बनाया कि आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। लेकिन सीज फायर करवाने वाले मध्यस्थ डोनाल्ड ट्रंप शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोनों देशों के बीच पहले तो उन्होंने बातचीत करके और खुद ही ये ऐलान कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ जो संबोधन था उसके चंद मिनटों पहले ही आकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने गंभीर बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत की सेनाओं की तरफ से जो संघर्ष देखने को मिल रहा था, दोनों देश शक्तिशाली के रूप में एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही थी वो गंभीर थी और ऐसे में हमने सीज फायर करवा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एक शर्त पर यहाँ पर सीज फायर करवाया है कि दोनों देशों के बीच यदि संघर्ष विराम नहीं होता है तो हम व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ लोगों की यहाँ पर जो मौत हुई है, जिसमें भारत के 28 उन निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया उन आतंकवादियों ने, क्या इसे व्यापार से तोलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये भारत सरकार से भी सवाल है और डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में आतंक कब से पोषित हो रहा है? क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था उससे अमेरिका को कोई सीख नहीं लगी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की सोचने की शक्ति इतनी कमजोर है कि उसे वो 9/11 का वाकया याद नहीं? बेहुदी बातें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों। भारत को लेकर जो मध्यस्थता करने की बात कर रहा है उसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया है कि हमें कश्मीर के मुद्दे को लेकर किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत इसके साथ इसके लिए लगातार खड़ा रहेगा। भारत कश्मीर की लड़ाई लड़ रहा है और हम जाहिर तौर पर पीओके को भी हासिल करके रहेंगे। पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को फटकार लगाई, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सुनाएंगे आपको कि किस तरीके से वो बेहुदगी की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा
शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने में मदद की है। ट्रंप ने कहा, मुझे यकीन है कि यह सीजफायर स्थायी होगा। दोनों देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। इससे एक भीषण परमाणु जंग छिड़ सकती थी, लाखों लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा, मैंने दोनों से कहा है कि चलिए इसे रोकते हैं। अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, अगर आप इसे नहीं रोकते हैं तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे। लोगों ने कभी भी बिजनेस का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जैसे मैंने किया है।